हेलो फ्रेंड्स, हाँ पता है थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, पर क्या करूँ, लगातार 3 एग्जाम चल रहे थे, फिर थोड़ा ब्रेक लिया एंड नाउ आई एम बैक। तो ये है इरेस्ट का एपिसोड 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सातोरू को पुलिस ने पकड़ लिया होता है और उसे ले जाते वक्त जो असली किलर होता है वो सब देख रहा होता है। अब आगे। बाय द वे, मेरा नाम है शुभो और आप देख रहे हैं फॉर द वीक। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उसी सीन से जहाँ वो किलर सातोरू की तरफ देखता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है। सातोरू अपने मन में बोलता है, ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे कायो को बचाना है, मॉम को बचाना है, ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। उसके बाद वो जोर से चीखता है और कहता है गो बैक। तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। सातोरू की आँख खुलती है और वो अपने आप को उसी साइंस सेंटर में पाता है जहाँ पर सातोरू और कायो गए थे और वो वापस से छोटा सातोरू बन गया होता है। यानी कि दोस्तों, वो वापस से 18 साल पीछे आ चुका होता है। कायो को फिर से देखकर सातोरू रो पड़ता है और अपने आंसू पोंछ रहा होता है, पर कायो कुछ भी समझ नहीं पाती। उसके बाद वहाँ सातोरू के बाकी फ्रेंड्स आते हैं और वो सब वापस जाने लगते हैं। सातोरू मन में बोलता है, मुझे एक और मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का और मैं इसे बिल्कुल भी जाया नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार सब कुछ ठीक कर दूंगा। वापस जाते वक्त केनिया सातोरू से पूछता है कि क्या उसने वो किताब पढ़ी जिसे उसने सातोरू को दिया था, पर सातोरू को किसी बुक के बारे में याद नहीं होता। तो वो घर जाके उसे पढ़ने का वादा करता है। सीन शिफ्ट होता है और सातोरू घर वापस आ चुका होता है और सामने अपनी मॉम को देखता है जो कि खाना बना रही थी। उन्हें फिर से देखकर वो रो पड़ता है और अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन स्कूल में सातोरू केनिया से माफी मांगता है कि शायद उससे केनिया की बुक खो गई क्योंकि उसे घर पर कहीं कोई बुक नहीं मिला। तो केनिया बोलता है कि उसने कभी उसे कोई बुक दिया ही नहीं। ये सुनकर सातोरू बोलता है, हाँ क्या? केनिया बोलता है कि सातोरू अभी बहुत अलग लग रहा है, वो सबसे अच्छी बातें करने लगा है, सबकी बहुत केयर करने लगा है, बल्कि कुछ दिन पहले तक तो वो इतना केयरिंग नहीं था। सातोरू अभी पूरा डिफरेंट पर्सन बन चुका है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? ये सब सुनकर सातोरू थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करे। केनिया बोलता है, मैंने कायो के शरीर पर वो चोटें पहले भी देखी थी, लेकिन उससे आगे कभी कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे, तुमने चुप नहीं बैठा, तुमने कुछ किया जो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। और ना ही पुराना सातोरू। बताओ आखिर कौन हो तुम? सातोरू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, तो वो बोल देता है, मैं हूँ एक सुपर हीरो। उसके बाद सातोरू केनिया को कायो के बारे में बताता है कि कैसे उसकी मॉम उसे पीटा करती है और अगर उसने कुछ नहीं करा तो आगे जाकर वो मरने भी वाली है। तो केनिया भी उसकी मदद करने में जुट जाता है। उसके बाद वो दोनों क्लास की तरफ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही मिस्टर याशिरो आ चुके होते हैं और वो दोनों लेट होते हैं। तो याशिरो उन दोनों को पनिशमेंट देते हैं। केनिया बोलता है, क्या सुपर हीरोज को भी पनिशमेंट मिलता है? सीन शिफ्ट होता है और सातोरू यूकी के घर जाता है एक एलिबाई के लिए। दोस्तों, एलिबाई वो प्रूफ होता है जिससे कि ये प्रूफ किया जा सके कि क्राइम होते वक्त आरोपी कहीं और था। एक तरीके से ये उसके निर्दोष होने का सबूत होता है। सातोरू और यूकी पेपर प्लेस बनाते हैं। थोड़ी देर बाद सातोरू यूकी से उसके डैड के रूम के बारे में पूछता है तो यूकी थोड़ा कंफ्यूज होकर बताता है कि उसके डैड का रूम ग्राउंड फ्लोर पर है। उसके बाद सातोरू उससे कायो के बारे में पूछता है जिसे सुनकर यूकी पहले तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है पर बाद में नॉर्मल होकर जवाब देता है कि वो उसे पहचानता है। दोस्तों, अभी यहाँ यूकी को घबराता देख आप लोग ये मत समझ लेना कि उसने कुछ किया होगा। असल में यूकी के ज्यादा दोस्त नहीं थे, सिर्फ सातोरू ही उसके साथ खेलता होगा। इसलिए जब अचानक सातोरू ने कायो के बारे में पूछा तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। दैट्स इट। उसके बाद 2 मार्च का सीन देखते हैं जिस दिन उन दोनों का बर्थडे होता है। पिछली बार की तरह इस बार भी उनका बर्थडे सेलिब्रेशन सातोरू के घर पर एक साथ किया जाता है। सब लोग उन्हें विश करते हैं लेकिन सातोरू इन सब में भी बहुत चौकन्ना रहता है। उसके बाद सातोरू स्कूल में कुछ भूलने का बहाना बनाकर बाहर की तरफ जाता है। इतनी रात को पार्टी छोड़कर जाना थोड़ा वियर्ड हो सकता है पर सातोरू रिस्क लेने के लिए राजी होता है। वो यूकी के घर के बाहर जाता है और एक पेपर पर आई विल किल यू लिखकर उसे एक पत्थर के साथ किसी के खिड़की पर मारता है जिससे कि पुलिस ही उस रात के लिए यूकी के एलिबाई का काम करते हैं। उसके बाद सातोरू कायो की मॉम का पीछा करता है और उन्हें एक सीढ़ियों से धक्का मारने का सोचता है ताकि उन्हें कायो से दूर किया जा सके। लेकिन तभी केनिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता अगर नीचे गिरकर वो मर जाती, फिर तुम जेल चले जाते और किसी की भी मदद नहीं कर पाते। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठते हैं। केनिया बोलता है कि वो सातोरू को फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि सातोरू कायो को बचाने के लिए कितना डेस्परेट है और उसे फिक्र भी थी कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे। तो उस वजह से सातोरू उसे थैंक यू बोलता है। सातोरू केनिया से मदद मांगता है और बोलता है कि हमें इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। उसके बाद पुलिस ही कायो के मॉम को रोकेगी जिस पर केनिया बोलता है कि इससे वो खुद खतरे में पड़ सकता है, पुलिस उस पर शक कर सकता है। सातोरू बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ क्या होता है, अभी कायो को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केनिया फिर मान जाता है लेकिन सातोरू को अरेस्ट होने से मना करता है क्योंकि इससे उसकी मॉम को बुरा लगेगा। जिस पर सातोरू बोलता है, फिक्र मत करो, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया था तब उन्हें मुझ पर गर्व होगा। उसके बाद वो दोनों वापस से सातोरू के घर पर आते हैं और सातोरू कायो को घर छोड़ने के लिए जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं। सातोरू को याद आता है इस बार उसने जैकेट पहनना नहीं भूला। दोस्तों, अगर आपको याद हो पिछली बार इसी दिन जब सातोरू कायो को घर छोड़ने गया था तब जैकेट पहनना भूल गया था और कायो ने उसे मफलर दिया था। सातोरू कायो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किडनैप कर सकता हूँ, जिस पर कायो वही मैजिक लाइन बोलती है, यू आर एन इडियट। उसके बाद सातोरू कायो को एक पुराने बस के पास ले जाता है जो कि पहले इजुमी एलिमेंट्री स्कूल के हॉकी टीम का क्लब हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। वहाँ केनिया पहले से ही था। वो लोग बस के अंदर जाते हैं और कार्डबोर्ड और टेप से खिड़कियों को लॉक कर देते हैं और अंदर हीटर लगाते हैं। केनिया बोलता है ये तो बहुत बढ़िया शेल्टर है और वो खुद भी यहाँ रहना पसंद करेगा। उसके बाद केनिया और सातोरू वापस जाने लगते हैं तो कायो उन्हें थैंक्स कहती है। केनिया बोलता है, हम दोस्त हैं, तुम्हें हमें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। और सातोरू बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जिसे सुनकर कायो बहुत खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और सातोरू एकदम सुबह सुबह तैयार होकर
पर निकल जाता है, पर उसकी मॉम सोई नहीं होती और ये देखती भी है। सातोरू उस बस के पास जाता है और डोर पर नॉक करता है। कायो स्वेटर बुन रही थी और आवाज सुनकर वो सातोरू को अंदर बुलाती है। सातोरू खाना लाया था जिसे वो दोनों साथ में खाते हैं। सातोरू कायो को समर कैंप जाने के लिए इन्वाइट करता है तो कायो मान जाती है। वो दोनों फिर वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ केनी आता है और उन्हें उठाता है। वो दोनों जागते हैं और नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक ही ब्लैंकेट में एक दूसरे के बहुत करीब थे, तो वो दोनों ही इम्बेस्ड हो जाते हैं। स्कूल में कायो एब्सेंट होती है और हम याशिरो को सस्पिशियस देखते हैं। लंच टाइम पर केनी सातोरू से पूछता है कि क्या अब तक कायो की मॉम ने पुलिस को बुला लिया होगा, जिस पर सातोरू सोचता है पिछली बार उसने 2 मार्च को 9 बजे के आसपास कायो को घर छोड़ा था। उसके बाद उसकी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड ने उसे पीट कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। 11 बजे के आसपास कायो किडनैप हो गई और 12:30 के टाइम पर कायो की मॉम ने सातोरू को मॉम को कॉल करा और सुबह होते ही कायो की डेड बॉडी मिली। पर इस बार बहुत कुछ चेंज हुआ है तो कह नहीं सकते कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम याशिरो को किसी से बात करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों हिरोमी को भी ले आए होते हैं और एक साथ उसी बस में कार्ड्स खेल रहे होते हैं। सातोरू हिरोमी से किसी को इन सब के बारे में बताने से मना करता है तो हिरोमी मान जाता है। सातोरू कायो से पूछता है कहीं वो ज्यादा बोर तो नहीं हुई, जिस पर कायो बोलती है कि इससे ज्यादा एंजॉय तो उसने अपने लाइफ में कभी नहीं करा होगा। हिरोमी थोड़ा डरा हुआ होता है कि कहीं पुलिस को पता ना चले और वो लोग किसी मुसीबत में ना पड़े, जिस पर सातोरू बोलता है कि तब वो इस सब का ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा। तो कायो बोलती है इन सब की वजह वो खुद है और वो लोग तो सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे और इसके लिए कोई उन्हें कोई ब्लेम नहीं देगा। और कहते कहते कायो जीत भी जाती है। रात में हम देखते हैं कि बस के बाहर से किसी की आवाज आ रहा होता है, जिससे कायो जाग जाती है और हम देखते हैं कि एक आदमी बस के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी अलग अलग तरह के एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट मैं किसी मूवी को एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहा हूँ तो आप रेकमेंड कर सकते हो कि कौन सा करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।